आदाब अर्ज़ है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के सिलसिले में टीआरएस हुकूमत पाबंद अहद। पिछले 6 साल दौर में हुकूमती और खानगी शोबे में हज़ारों रोजगार के मौक़े पैदा किए गए। रियासती वज़ीर KTR का बयान। कोरोना मरीजों के बारे में बुलेटिन रोजाना जारी किया जाए, महकमे सेहत और तेलंगाना हुकूमत को हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मिशन भगीरथा नाकाम, कांग्रेस कायद जाना रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर की तनकीद। वसत नगर कोकटपल्ली में वाक़ एक फ्लैट में आतिशज़दगी का हादसा, शॉर्ट सर्किट असल वजह, मकीनों की अदम मौजूदगी में पेश आया हादसा। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कारगुजार सदर टीआरएस पार्टी और रियासती वजीर KT रामाराव ने अपोजिशन पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से रोजगार की अदम फराहमी के इल्जामात को मुस्तरद किया है और अपोजिशन कायदीन के नाम एक ओपन लेटर जारी किया है। KTR ने बताया कि पिछले 6 साल में टीआरएस हुकूमत ने खानगी और हुकूमती शोबे में TSI पास के जरिए तेलंगाना यूथ के लिए तकरीबन 14 लाख रोजगार के मौके पैदा किए हैं। नीज़ हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमा जात में 1,32,899 रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कांग्रेस कायद जाना रेड्डी की जानिब से दिए गए उस बयान की भी मजम्मत की जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल कांग्रेस हुकूमत में कई रोजगार फराहम किए गए हैं। KTR ने जाना रेड्डी से भी वजाहत तलब की कि मज़कूरा जॉब्स की तफसीलात अवाम में पेश की जाए। कांग्रेस पार्टी कायद जाना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर पार्टी कायदीन की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिस पर वो बरहमी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि PCC को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए और आला कमान को वाकिफ करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि PV नरसिम्हा राव को इससे बढ़कर कांग्रेस क्या इज्जत दे सकती थी जबकि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज किया गया। जाना रेड्डी ने वानी देवी को MLC का TRS की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि ये TRS का अंदरूनी मामला है। కమిట్మెంట్స్ తోటి అంకిత భావంతో పార్టీ బలోపేతానికి పనిచేసే విధంగానైనా ఉండాలి, లేక అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటే మన వేదికల మీద మాట్లాడి ఆ వేదికల్లో అభిప్రాయాలు తెలిసి మెజార్టీ అభిప్రాయంతో ముందుకు సాగటం, లేక హైకమాండ్ నిర్ణయానికి పంపటం, ఇటువంటివి చేయాలి. కానీ ఇవి మర్చిపోయి మా నాయకుడి గొప్ప అని, ఇంకో నాయకుడు తక్కువ అని, లేక మా నాయకుడికి మీరు ఎదురు తిరుగుతున్నారు అని ఇంకోటి అనుకోవటం, మా నాయకుడికి నువ్వు సవాలు ఇస్తుంటావా అని ఈ నాయకుని అభిమానులు అనుకోవటం, ఇట్లా పరస్పర అభిమానులు కొంతమంది వాళ్ళు అభిమానంతో చేయొచ్చును, అవగాహన లేక చేయొచ్చును, लेकिन अनालोचिతంగా వ్యవహరించొచ్చును, ఆవేశంతో। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत और महकमा सेहत को हिदायत जारी की है कि वो रोज़ाना की असास पर कोरोना से मुतासरा मरीजों के सिलसिले में बुलेटिन जारी करें। अब तक जिस तरह बुलेटिन जारी किया जा रहा था उसे जारी रखा जाए। कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर यह हिदायत जारी की। महकमे सेहत ने फैसला किया था कि रियासत में महकमे सेहत की जानिब से रोज़ाना बुलेटिन जारी करने के बजाय हफ्ते में एक बार बुलेटिन को जारी किया जाए। ताहम दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर कोर्ट ने हुकूमत को मज़कूरा हिदायत जारी की।
रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लिया और कई अफराद को पार्टी का रुकन बनाया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए लोग पार्टी की रुकनियत हासिल कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर रुजू हो रहे हैं। मेडचल रियासत भर में पार्टी की रुकनियत साजी के मामले में सर फहरिस्त है। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में रियासत भर में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली के सीसलम गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। पार्टी दफ्तर में उन्होंने रियासती सदर बी संजय से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सीसलम गौड़ ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में टीआरएस का अहम मुतबादिल है और आवाम बीजेपी को उम्मीद की नज़रों से देख रही है। संजय गाరు ఇటు అదే అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలా మనం ఎంత పోరాడినా మరి ముందుకు పోవడం లేదు. ప్రజల తరపున పోరాడాలంటే ఒక బీజేపీ పార్టీ మనకు కనబడుతుంది. బీజేపీని ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు. ప్రజల సమస్యలపైన ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల టీఆర్ఎస్ పైన పోరాడాలంటే సంజయ్ అన్న గారి నాయకత్వం इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण शोक ने बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव के हमरा नागार्जुना सागर इलाके का दौरा किया। उन्होंने पार्टी कैडर से मुलाकात भी की और आने वाले नागार्जुना सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया और बताया कि बीजेपी मार्च में मुनक़िद होने वाले दोनों MLC ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और नागार्जुना सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में भी कामयाब होकर उभरेगी। उन्होंने बताया कि उनका अगला निशाना तेलंगाना रियासत में इख्तिदार हासिल करना होगा। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने अहमदाबाद में बनाए गए नए स्टेडियम को वज़ीर-ए-आज़म के नाम से मौसूम करने की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने बताया कि बीजेपी ज़र इख्तिदार में हम दो हमारे दो का चलन चल रहा है और मुल्क भर में मोदी, अमित शाह और अंबानी और अदानी का राज जारी है। पूनम प्रभाकर ने वज़ीर-ए-आज़म पर तनक़ीद करते हुए बताया कि वो तमाम फैक्ट्रियों को खानगियाने का मंसूबा बना रहे हैं कि जबकि सनतें बंद होने के दर पे है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सनतों का क़याम अमल में लाते हुए नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की थी। जरपली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ इलाक़ों का मिपमा प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी रामेश्वर ने अचानक मुआयना किया। मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन म्यूनसिपल एरियाज़ म्यूनसिपल इलाक़ों में गरीबी को दूर करने की गरज से तश्कील दिया गया है। मज़कूरा मिशन की जानिब से ड्यूटी ट्रेडर्स लोन की फराहमी के लिए भी बैंक से नुमाइंदगी की जाती है। इस मौके पर कमिश्नर जरपली म्यूनसिपलिटी GP कुमार ने डायरेक्टर प्रोजेक्ट के हमरा बैंक अहदेदारों से भी मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। सलाम कॉलोनी में नर्सरी एरिया के क़याम के लिए भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तफसीली मुआयना किया।
आदाब। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेपमा श्रीपदराव साहब ने अचानक दौरा लिया। इधर क्या आरपीस के बारे में, स्ट्रीट वेंडर्स की इशू, हरितहारम चेक करने को और हाउस टैक्सेस और पूरा म्यूनसिपल टैक्सेस चेक करने को अचानक दौरा किया। ये दौरा पूरा रिकॉर्ड भी चेक कर लिया साहब। मीटिंग लगाए आरपीओ के साथ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने मीटिंग लिया। मीटिंग में पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिए, टैक्सों के बारे में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए। जो नेगलेक्ट करते काम पे वो लोगों को निकालने को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है बल्दिया को। तो बैंकर्स की बैंक विजिट भी करें। अपन स्ट्रीट वेंडर्स में लोन्स डिसबर्समेंट अच्छा ठीक से नहीं चल रहा बोल के साहब भी पर्सनली बैंक विजिट करके मैनेजर उनसे डिस्कस करके उधर एक सेपरेट काउंटर लगाने को एवरी सैटरडे काउंटर लगाने की इंस्ट्रक्शन दे दिया। कल बैंकर भी యాక్సెప్ట్ करें साहब के గారు ఈ రోజు మా జల్పల్లి మున్సిపల్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది। మాకు చాలా సంతోషం ఉంది। మా కమిషనర్ గారు మాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు। మా జల్పల్లికి వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా డెవలప్ అయింది। మాకు మా జల్పల్లి మున్సిపల్ ఆఫీస్ చాలా డెవలప్ అయింది। చాలా సంతోషం మాకు। ఈరోజు మాకు ఇక్కడ నర్సరీ గురించి మాకు తీసుకొచ్చారు। మా డాక్రా మహిళలకు ఇస్తున్నారు నర్సరీ, మీరు డెవలప్ చేసుకొని రమ్మని మా కమిషనర్ గారు మాకు చెప్పిండు। మాకు చేసుకోమని చెప్తున్నాడు। మాకు చాలా సంతోషం ఉంది। ఈరోజు మా సారు కమిషనర్ గారు పీడీ సార్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చినందుకు మాకు హెల్ప్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం ఉంది మాకు। मस्जिद इब्राहिमी वाक़े कादरबाग नानलनगर की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से मोहल्ले के ऐसे नौजवान और कम उम्र बच्चों को साइकिलें तकसीम की जाएंगी जिन्होंने पिछले 40 दिन मुसलसल नमाज फ़ज्र अदा की है और तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। ज़राए के मुताबिक 40 योम पर मुश्तमिल फ़ज्र नमाज और तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था, जिसके अख्ताम पर एक सादा तक़रीब में बच्चों को साइकिलें तकसीम की जाएंगी। इतवार 28 फरवरी सुबह 8 बजे मुनक़्क़िद होने वाले इस प्रोग्राम की निगरानी ख़तीब शाही मस्जिद बाग़यामा मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी करेंगे, जबकि मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन मेहमान ख़ुसूसी और मौलाना हाफिज़ गौस रशादी और मोहम्मद नसीरुद्दीन कॉर्पोरेटर मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर शिरकत करेंगे। मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अलीम का इस मौके पर ख़ुसूसी खिताब भी होगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गाइबिना व कबीरना व सगीरना व कबीरना व ज़करीना व उन्साना إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك ونشكرك ولا نكفرك ونخدع ونطلب من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إني أسألك من فضلك बैतुल खला जाने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। बैतुल खला से निकालने के बाद की दुआ गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
ज़िमरीज़ अदबी फोरम और उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस की मियाद में 1 साल मज़ीद तौसी किए जाने पर उन्हें तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में TRS कायद मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन और सहाफ़ी हबीब इमाम कादरी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। ज़िमरीज़ ऑडिटोरियम में ज़िमरीज़ अदबी फोरम के सरबराह डॉक्टर साजिद अली ने डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा मेहमानान को तहनीत पेश की। उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम करते हुए कार्रवाई चलाई। इस मौके पर सहाफ़ी शेख गौस, मोहम्मद शफ़ी, डॉक्टर मोहम्मद सलीम के अलावा मोहम्मद महबूब और दीगर भी मौजूद थे। कामयाब होती है और किसी भी कौम को कामयाब किया जा सकता है। इनफरादी मादी नज़रियात तो सबके पास होते हैं, लेकिन इज्तिमाई काविशें और वो नफ्सियाती हरबे जिसकी वजह से किसी भी कौम की बुनियादों को मुस्तहकम किया जा सकता है, वो आप हज़रात के पास है। अभी आपकी वज़ीर साहब की तारीफ सुनी, वाकई जनाब आपकी की वजह से कौमें ज़िंदा होती हैं, उनका ज़मीन ज़िंदा होता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब ज़िमरीज़ ABC का, हमारे साथ हो। हर आदमी इस ज़माने का कंज्यूमर है और कंज्यूमर जो है दूसरे दर्जे का होता है। हम कंट्रीब्यूटर बने, क्योंकि ज़िमरीज़ में आज हमारे उर्दू डायरेक्टर गौस साहब की गुलपूशी हुई, क्योंकि उर्दू की जो ज़बान है इसको पहचान बनाने में बहुत कामयाबी और सक्सेसफुल उर्दू डायरेक्टर गौस साहब है। और सबसे ज़्यादा हम कई हुकूमत देखें कि उर्दू की ज़बान को सेकंड लैंग्वेज बनाते बोल के मुसलमानों को हमेशा धोखा दिए। वाहिद ऐसे शख्स है हमारे तेलंगाना के डायनेमिक गंगा जमुना की तहजीब रखने वाले CM KCR साहब उर्दू ज़बान को सेकंड लैंग्वेज में हमेशा हर तौर पे सक्सेस करने में कामयाब है। इनका जो साथ है हमारे हमेशा हरदिल अजीज़ होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और हमारे हैदराबाद के MP असदुद्दीन साहब भी उर्दू के लिए बहुत कोशिश करें और उर्दू की जान हिंदुस्तान में पहचान हमारे हैदराबाद तेलंगाना नंबर 1 है। इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करते हूँ, गौस साहब का और ज़िमरीज़ के डायरेक्टर्स का सबका शुक्रिया अदा कर लूँ। शुक्रिया। ज़िमरीज़ बैंकेट हॉल ने ABC ने जो आम की खिदमत के लिए और हर चीज़ छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए ये खोला गया, मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि हर गरीब भी और मिडिल क्लास वाले भी और बड़े लोग भी इसमें 100 से 200 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अवार्ड्स फंक्शन हो, कोई इंटरटेनमेंट हो, कोई इस्लामिक का, कोई उर्दू का, कोई हर चीज़ का यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए इसको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ, ज़िमरीज़ के डायरेक्टर स्टाइल साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये कामयाब रहे, हमेशा सक्सेसफुल रहना बोल के मैं उम्मीद करूँ, अल्लाह से दुआ करूँ। मोइनाबाद रोड पर हुए एक सड़क हादसे में कार ही में सवार अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक TRS कायद विजयनगर कॉलोनी अभिषेक ने बर्थडे पार्टी में शराब नोशी की, जिसके बाद कार का हादसा पेश आया और जख्मियों को छोड़कर अभिषेक ने राह फरार इख्तियार की। मकामी अफराद ने जख्मियों को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया, जबकि इत्तला मिलते ही नुमाइंदा कॉरपोरेटर मजलिस मोहम्मद कासिम ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात की और हालात से वाकफियत भी हासिल की। उल्टी कुछ भी नहीं हुई। कितनी देर में गिर गया? विजयनगर कॉलोनी कंटेस्टेड TRS पार्टी के कॉरपोरेटर इलेक्शन में जो ठहरे हुए थे कंटेस्टेड अभिषेक, वो उनके दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गए थे मोइनाबाद। वहाँ पर पार्टी ख़त्म होने के बाद नशे की हालत में गाड़ी वापस हो रहे थे हैदराबाद के साइड, तो मोइनाबाद में उनका कंट्रोल गाड़ी पे से हट गया और गाड़ी टर्न हो चुकी थी और उनके साथ जो है हमारे हुमायूं नगर जहरा मस्जिद के मुकामी सैफ और एक नागेंद्र और एक सनाउल्ला, ये लोग गाड़ी में थे। उन लोग बेहोश होने के बाद अभिषेक जो कंटेस्टेड थे कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न से, उन लोगों को वहीं छोड़कर
वो एब्सकॉन्डिंग हो गए। तो वहाँ के मुकामियों ने एम्बुलेंस बुलाई और उनको भास्कर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहाँ से उस्मानिया को शिफ्ट किया गया। ये इतला मिलते ही बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब और जनाब जाफ़र हुसैन मेहरा साहब MLA साहब मुझे इन्फॉर्म किए और कहे कि जाकर फ़ौरन उस्मानिया हॉस्पिटल जाकर इन लोगों का हाल चाल पूछिए और इनके ख़ानदान वालों से मिलकर तफसीलात बताने को कहे हैं। उनके हिदायत पर मैं यहाँ पर आया, दोनों पेशेंट्स को देखा। एक तो बहुत क्रिटिकल है और एक जो है उनका एक फ्रैक्चर हो गया, हिप फ्रैक्चर हुआ है, वो भी जो है इमरजेंसी में ऑब्जर्वेशन में है। उनको भी सर पर चोट लगी है, दोनों ऑब्जर्वेशन में है। और एक को तो माइनर इंजरीज हुए हैं। और अभिषेक जो थे कंटेस्टेड विजयनगर कॉलोनी TRS के, उनको कॉल करने की कई कोशिश करे तो वो जो है कॉन्टैक्टेबल नहीं है और उनका फ़ोन बंद है। तो मैं इंशाल्लाह इसकी इतला MLA साहब जाफ़र हुसैन मेहरा साहब को दूंगा और इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी हम ज़रूर इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। शुक्रिया। आपको एब्सकॉन्डिंग है और ये गाड़ी जो है स्विफ्ट गाड़ी थी, मोइनाबाद पे जो टर्न हो गई। तो मोइनाबाद PS में गाड़ी है, इतला में मुझे ये मिली है और MLA साहब मुझे इतला दिए कि ऐसा मालूम हुआ और सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं फ़ौरन यहाँ पर आया। देखते हैं वफ़े के बाद की खबरें। वसंत नगर कुकटपल्ली में वाक़ एक फ्लैट में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी हादसा पेश आया। फ्लैट के मालिक सांबा शिवराव अपने रिश्तेदार की मौत की इत्तला पर गांव रवाना हुए थे कि मज़कूरा वाक़या पेश आया। पड़ोसियों ने फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले ने मकाम हादसे पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। स्पेशल ऑपरेशंस टीम LB नगर ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 2 अफराद को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 मुलजिमीन T संतोष कुमार और P वीरभद्रा को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम फरार होने में कामयाब हुआ। उनके कब्जे से 3 लीटर हशीश, अशोक लीलैंड और दीगर अशिया जुमला मालियती 15 लाख रुपए बरामद की गई। बाद मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें मुताल्लिक़ा पुलिस के हवाले किया गया। संत गुरु रविदास जयंती की तकरीब के सिलसिले में एडिशनल DGP प्रवीण कुमार IPS ने मेहमान-ए-वसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर सोशल ट्राइबल वेलफेयर महकमे के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। डॉक्टर JS परनज्योति ओएसी स्कूल चेयरमैन के अलावा बहादुरपुरा मजलिसी MLA मुआज़म खान, रमनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर, शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर ने भी इसमें शिरकत की। తెలంగాణ మంచి సంక్షేమ ప్రధాన కార్యదర్శి బాలశంకర్ గారు, అలానే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన బి రాజయ్య గారు మరియు జి సత్యనారాయణ సార్ కూడా పైకి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. గట్టిగా हबीबनगर पुलिस ने नामपल्ली में वाक़ एक लॉज में हुए वाक़े के सिलसिले में FIR दर्ज की है। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के मुतवत्तिन असगर उर्फ आदिल ने लॉज पहुंचकर एक कमरा लिया, जबकि उसके साथ उसकी बहू मौजूद थी। असगर ने रात के वक्त अपनी बहू के साथ गैर गलत हरकत की, जिसके बाद उसकी इत्तला अलग सुबह उसने अपने शौहर को फ़ोन पर दी। शौहर की हिदायत पर बहू ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई।
अभिनगर पुलिस ने एक शिकायत दर्ज की और आदिल को हिरासत में लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। आज रात में एक लेडी एज 21 ईयर्स, उनका सगे मामा बोले तो उनका हस्बैंड का फादर, दोनों मिलके क्लास बिजनेस के लिए एनआर रेजिडेंसी अपोजिट सुबान बेकरी को आ गया। वो रात में 1:30 वो टाइम में मेरे को ऐसा रेप करे बोल के उन्होंने कंप्लेंट दिया, क्या कंप्लेंट ले लिया। भरोसा को सेंटर को एग्ज़ाम स्टेटमेंट के लिए भेजा। भरोसा स्टेटमेंट आने के बाद मैं फर्दर एक्शन ले लेता हूँ उनका ऊपर में। यहाँ पर कहाँ से आए सभी लोग? दोनों भी दिल्ली से आया, क्लोथ्स बिजनेस करने को, इधर क्लोथ्स परचेज करके उधर बेचने को आया बोल के बोला। उन्होंने दोनों भी फर्दर एक्शन बाद में ले सकते। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार की फरहमी के सिलसिले में टीआरएस हुकूमत पाबंदे अहद। पिछले 6 साल दौर में हुकूमती और खानगी शोबे में हजारों रोजगार के मौके पैदा किए गए। रियासती वजीर KTR का बयान। कोरोना मरीजों के बारे में बुलेटिन रोजाना जारी किया जाए, महकमे सेहत और तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मिशन भगीरथा नाकाम, कांग्रेस कायद जाना रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर की तनकीद। वसत नगर कोकटपल्ली में वाक़ एक फ्लैट में आतिशज़दगी का हादसा, शॉर्ट सर्किट असल वजह, मकीनों की अदम मौजूदगी में पेश आया हादसा। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसके साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।